कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और आशा करती हूँ कि आपके यहाँ भी मानसून ने दस्तक दे दी होगी। देखिए कि हमारे यहाँ तो क्या मस्त झमाझम बारिश हो रही है, और जब भी बारिश होती है हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं आफ्टर डिनर। तो अभी कुछ ऐसा ही चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा आपसे भी नज़ारा शेयर कर लूँ। देखिए कितना खूबसूरत मौसम हो रखा है, और डिनर करने के बाद हम लोग सो गए, और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हमें जाना था बनारस। तो देखिए कि बेटे रानी को हमने गाड़ी में सुला दिया, कितने आराम से वो सो रही है। हम आए हुए थे मूवी देखने के लिए, तो बस हमारे साथ साथ हमारी भाभी और भतीजा भी आए थे मूवी देखने के लिए। वो थोड़ा ट्रैफिक में रह गया, तो हमने कहा थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए। और चलिए मैं आपसे थोड़ी मूवी की क्लिप शेयर करती हूँ। आई होप कि आपने भी वेलकम टू जंगल देख ही लिया होगा, और उसके बाद शेयर करूंगी हम सबका रिव्यू की मूवी कैसी लगी हमें। It became the biggest money spinner of the year. Okay? पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। बेटू कैसे लगी मूवी, कैसे लगी? मूवी देखने के बाद उसका रिव्यू तो हमने आपको दे ही दिया। उसके बाद हम निकल पड़े पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें भूख लगी थी, क्योंकि हम काफ़ी घूमे भी थे, फिर मूवी भी देखे थे। तो हम निकल पड़े थे पेट पूजा करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वाइट टी शर्ट में आपको प्यारी सी बच्ची दिख रही है, ये है मेरे भाभी की मौसी की लड़की, जिसका नाम है रिचा। तो अब मैं पूरे वीडियो में इसे रिचा ही बुलाऊंगी, जो कि बहुत ही प्यारी है। रिचा आई हुई थी इलाहाबाद से बनारस एग्ज़ाम देने के लिए। भाभी ही लेने गई थी उसे इलाहाबाद, फिर वो एग्ज़ाम दिलाने के लिए बनारस लेके आई थी, और ये तुरंत एग्ज़ाम देने के बाद जाने वाली थी वापस इलाहाबाद। लेकिन हमने इसे 3 से 4 दिन के लिए रोक लिया, तो इसी की खुशी हम शेयर कर रहे थे। सबसे पहले हमने पिया है नुक्कड़ वाली चाय, जो कि बनारस के हर नुक्कड़ की चाय हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है हमें चाय पी के। फिर हम आ गए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में। तो बस आ गए हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट, और यहाँ पे हमने की है भर भर के पेट पूजा। हमने नाश्ता लंच सब कुछ कर लिया एक साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है यहाँ का हर एक खाना, बहुत ज़्यादा मस्त होता है। उसके बाद नाश्ता करने के बाद हम आ गए थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि भाभी को रिचा के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने थे। तो बस रिचा के कपड़े वगैरह खरीदा चुके हैं, उसकी बिलिंग होने का हम वेट कर रहे थे। बैठ के हम आराम कर रहे थे, और उसके बाद हम जैसा हमेशा करते हैं एज़ यूजुअल गाते बजाते निकल पड़े अपने घर की ओर, क्योंकि हमारा जो रास्ता है ना वो तो गाते बजाते ही निकलता है। बिल्कुल हमें पसंद नहीं है कि गाड़ी में कोई सोए कोई चुप बैठे। हम मस्त गाते बजाते निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर। मस्त गाते बजाते हम आ गए फाइनली घर। तो हम आए सबसे पहले भाभी के घर, क्योंकि अभी मेरे पति देव को आने में थोड़ा टाइम था। वो किसी काम से रुक गए थे थोड़ा रास्ते में, तो उन्हें आने में 1 से 1.5 घंटे थे। तो फिर हम आ गए थे भाभी के घर, क्योंकि चाबी पति देव के पास थी। तो हम यहाँ बैठे थे मस्त, हमने यहाँ पे चाय वाय पिया, और मस्त यहाँ पे हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। दिन भर का पूरा रूटीन अपना शेयर किया। और फिर यहाँ पे भाभी थकी हुई थी, तो भाभी ने भैया को बोला कि माधव को सुलाने के लिए, भोग लगाने के लिए। देखिए कि भैया माधव को सुला रहे हैं, तो बस हम बैठ के वही देख रहे थे। और इतनी अच्छी वाइब्स आती है ना इस कमरे में, हम जब बैठते हैं तो माधव यहाँ पे रहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर भैया को समझ में नहीं आता कि क्या करना है, तो भाभी उनकी मदद करने लगी। उसके बाद पति देव हमारे आ चुके थे, तो बस हम निकल पड़े अपने घर की ओर, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे बेटे रानी का स्कूल था। और देखिए कि हम लोग कितना ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं।
फिर नेक्स्ट डे मैंने बुलाया था रिचा को अपने घर पे डिनर पे, क्योंकि वो पहली बार आई है ओबरा, तो मैंने कहा कि डिनर तो बनता है। तो बस मैं फटाफट वही तैयारी कर रही थी, मेरी सारी चीज़ें बन चुकी है। मैं खीर के लिए कुछ मखाने वगैरह बैठ के काट रही थी पंखे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरा फेस देख के आपको समझ में आ रहा होगा कितनी ज़्यादा किचन में गर्मी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। खीर तो बन रही है, ये मैंने बनाई है मूंगफली की चटनी, एक तरफ मैंने बनाई है प्याज टमाटर की चटनी, फिर मैंने बनाया है सांभर, और मैंने बनाया है बहुत ही सुपर डुपर टेस्टी छोला, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही थी। खैर तारीफ़ तो सारी चीज़ों की हो रही थी। तो मेरी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन है, बस मुझे धनिया पत्ती काटना था यही छोला वगैरह में डालने के लिए। और देखिए कि सारी चीज़ें मेरी तैयार हो चुकी है। मैं लग गई हूँ फटाफट काम करने में। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि यार मुझे ना किसी को बनाकर खिलाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, वो भी अपने हाथों का बनाया हुआ खिलाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इनविटेशन देना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गेट टुगेदर करने में। सारी चीज़ें मेरी हो गई थी, बस भाभी लोग आने वाली थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना फटाक से मिठाइयाँ वगैरह भी निकाल के अच्छे से एक प्लेट वगैरह में ट्रे वगैरह में रख लिया जाए, जिससे कि जब वो लोग आए तो बस मुझे देना रहे। तो मेरी सारी चीज़ें डन हो चुकी है, सारी चीज़ें। चलिए चलते हैं रूम में और मैं दिखाती हूँ और मैंने क्या क्या तैयार किया है। जैसे ही मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रख ली, तुरंत भाभी आ गई और रिचा आ गई। इसमें होता क्या है ना, बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है। पहले सारी चीज़ें आप रेडी करके रखो, तो उसके बाद बस चुपचाप बैठो और ढेर सारी बातें करो। तो देखिए कि आ चुके हैं सारे लोग, पतिदेव भी बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे। यही तो हमारा मेन काम है, हमें जब तक हम बातें ना करें, हंसी मजाक ना हो, हमारा काम कंप्लीट नहीं होता है। मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें इसी चीज़ में मिलती है, मौज मस्ती करने में, बातचीत करने में, हंसी मजाक करने में। और मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रख दी हैं एकदम टाइम पे। तो ये भाभी लोगों ने बोला कि नहीं, पहले हम लोग चाय वगैरह पी के आराम से बैठते हैं, उसके बाद जब हमें भूख लगेगी तब हम खाएंगे। तो हमारा चाय नाश्ता सब कुछ हो चुका है, अभी सब लोग बैठ के डिनर का वेट कर रहे हैं कि डिनर आराम से करेंगे। और फिर मैंने कहा कि रिचा को अपना घर घुमा देती हूँ। रिचा को मेरा घर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, उसको सारा इंटीरियर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि एक रेंटेड फ्लैट को इतने अच्छे से मैंने सजा के रखा है, कोई भी चीज़ मॉड्यूलर नहीं है, फिर भी उसको अच्छे तरीके से रखा है। वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उसने बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की अपने हॉस्टल में, अपने फ्रेंड से और अपने घर जाके, और भाभी से भी, सबसे बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। और मेरा खाना भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और इसके लिए थैंक यू सो मच रिचा। और बस हमारा जाने का समय हो चुका था, मतलब हमारा डिनर वगैरह हो चुका था। उसके बाद फिर हम लोग अब निकल रहे थे थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे। तो हुआ कि यार डिनर के पहले थोड़ा लॉन्ग ड्राइव कर लिया जाए, तो सब लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार रिचा को अपनी तरफ से थोड़ा सा प्यारा सा एक छोटा सा मैंने भेंट दे दिया है कि यार तुम्हें जो पसंद होगा तुम अपनी तरफ से ले लेना। तो चलिए देखते हैं और इन्जॉय करते हैं लॉन्ग ड्राइव। फिर ड्राइव करने के बाद, मस्ती करने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है ना, कि मैं क्या ही बताऊं। लॉन्ग ड्राइव तो हमारा मतलब क्या ही बताएं, एक हमारा बहुत ही अच्छा वाला एनर्जी वाला टैबलेट है जो कि हमें बीच बीच में चाहिए होता है। तो बस हमने बहुत मौज मस्ती की, बहुत हमने गाने गाए, सबने अपने अपने फेवरेट गाने गाए, अपने अपने फेवरेट गाने सब लोगों ने सुने। मौज मस्ती करने के बाद हम आ गए थे वापस घर पे, क्योंकि सबको अभी डिनर करना था। और मैंने इतने प्यार से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई थी, तो वो सबको मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मुझे सबको चखाना है। तो देखिए सब लोग कर रहे हैं डिनर, ले रहे हैं इडली सांभर के मज़े। और बाहर थोड़ी बारिश भी हो रही थी, तो इसलिए सोने पे सुहागा हो गया था, चार चांद लग गया था। अब आप घर में इडली वगैरह खा रहे हो और बाहर इतनी अच्छी बारिश हो रही, तो एक तरफ सब लोग इडली सांभर खा रहे थे, एक तरफ मैं सबके लिए लगा रही थी गर्मा गर्म खीर। खीर की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई। खैर मैंने भी खीर खाया था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो एक्चुअल में खीर बहुत अच्छा बना था। तो बस ये सारी चीज़ें थी। और वीडियो अगर मेरा आपको अच्छा लगता है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ प्रियंका पैशन। तो वीडियोस को खूब सारा शेयर करो, भर भर के सपोर्ट करो, भर भर के प्यार करो। क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो मुझे कमेंट करो।
तो चलिए लेकर चलते हैं सबके लिए खीर और देखते हैं कि सबको खीर कैसा लगा। सब लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ तो की थी खीर की, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया और मेरे बिटिया रानी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो बस नेक्स्ट डे था हमारा डिनर भाभी के घर पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिचा के साथ हमें पूरा 3 दिन बिताया है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ये 3 दिन बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती वाले गुजरे हैं, बहुत ही अच्छा समय हमने बिताया एक दूसरे के साथ। मैं आपको बताऊं कि मुझे जल्दी किसी के साथ घुलने मिलने में समय लगता है, मुझे सबकी कंपनी पसंद नहीं आती है, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही प्यारी बच्ची है रिचा। और बस हम लोग वहीं जा रहे थे। टुपर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मुझे दीदी से मिलने चलना है। तो बस सब लोग रेडी हो चुके हैं सारे लोग। देखिए कि ये रहा माँ बेटी का गेटअप और लग रहा है ना माँ बेटी एकदम ब्यूटीफुल। तो बस उसके बाद रेडी करने के बाद फिर मैं आ गई थी भगवान जी को दिया जलाने। तो क्योंकि शाम हो गई थी तो मैंने कहा कि अब निकलना है तो आराम से दिया हुआ जला के ही निकला जाए। तो बस मंदिर में पूजा किया, तुलसी माँ की पूजा की और उसके बाद हमें जाना था। बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड थे क्योंकि आज हमारा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट वाला डिनर बन रहा था, जो कि मैंने आपको कई बार बता भी रखा है। तो चलिए मैं आपको वहाँ जाने के बाद बताऊँगी कि डिनर में क्या था। तो बस हम लोग निकल चुके हैं प्रभु का नाम लेके भाभी के घर और हम लोग कार में बैठे हुए हैं और बेटी रानी को लग गई है प्यास। तो बस हम लोग रुक गए हैं और बोल रहे हैं थोड़ा फटाफट पानी पीने के लिए। तो देखिए कि ये और ज़्यादा मस्ती कर रही है। फिर हम आ गए थे भाभी के घर, यहाँ पे सारे लोग बैठ के हमारा वेट कर रहे थे और हमने चाय नाश्ता कर लिया था। तो सब लोग बैठे बैठे टाइम पास अपना शुगर बीपी नपवा रहे थे। तो पति देव को मेरे डायबिटीज़ है तो मेरा भतीजा उनका शुगर चेक कर रहा था, उधर चाची बैठी हुई थी उनका बीपी चेक हो रहा था। तो मैंने कहा कि यार सब लोग चलो बैठे बैठे कुछ अच्छा काम कर लेते हैं। बहुत भर भर के हम खाने वाले थे तो हमने कहा उसके पहले क्यों ना एक बार अपने हेल्थ की टेस्टिंग कर ली जाए। तो पति देव का शुगर भी टचवुड सही आया है और वहाँ चाची का बीपी नापा जा रहा है, उनका बीपी भी सही आया। फिर ये भैया बैठे थे, उन्होंने कहा मैं भी अपना बीपी नाप लेता हूँ, सबका बीपी नॉर्मल आया। फिर मेरा बीपी नापने का बारी आ गया था, जो कि मेरा हमेशा लो रहता है। तो मैंने भी फिंगर कर लिया था क्रॉस्ड और देखते हैं कि मेरे बीपी में क्या निकलता है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा जब हैप्पी रहती हूँ तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है, नज़र ना लगे। तो फाइनली मेरा बीपी भी एकदम बैलेंस निकला, जो कि हमेशा लो निकलता है, लेकिन हम बहुत बढ़िया वाला बैलेंस निकला क्योंकि मैं इधर भी 3 दिन से बहुत ज़्यादा भर भर के खा रही थी और बहुत ज़्यादा मौज मस्ती भी तो हम लोग कर रहे थे। रिचा आई हुई थी तो हम लोग घूम फिर भी रहे थे। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही थी और बैठे थे बातचीत कर रहे थे। फिर आ गया हमारा फेवरेट डिनर। तो देखिए कि डिनर में क्या है, बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर लजीज बाटी चोखा, दाल, खीर, राइस, मतलब मुझे बोलने में भी मुंह में पानी आ रहा है। मतलब ये माउथ वाटरिंग खाना है मेरे लिए, मेरा मोस्ट फेवरेट वेजिटेरियन खाना है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक्चुअल में भाभी का जो स्टाफ है बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी बनाता भी है इसको। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब मेरी बड़ी वाली सिस्टर आई थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, उसने तो खा के बख्शीश भी दिया था। फिर दिल्ली वाली सिस्टर आई थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं तो यहीं रहती हूँ तो मैं हमेशा इस लजीज खाने का मज़ा लेती रहती हूँ। उसके बाद फिर हम लोगों ने किया है वॉक, क्योंकि वॉक करते समय टॉक नहीं करते, टॉक करते समय वॉक करते हैं। यही सब चीज़ें हैं। ये मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया है यूट्यूब पे जिसके कि बहुत अच्छे व्यूज़ गए हैं। सो थैंक यू सो मच। तो बस ये उसी की क्लिप है, मैं वही चीज़ बोल रही थी। तो बस हमारा वॉकिंग टॉकिंग चल रही है और यहाँ पे भाभी हैं जो कि शुगर फ्री खीर लेके आई हैं पति देव के लिए। भाभी इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, किसको क्या चाहिए कैसे करके, तो वही चीज़ है। तो बस उनका सब लोगों ने खीर खा लिया था, मैं थोड़ा लेट खाती हूँ तो बस मैं बैठी थी अपना खीर खाने के लिए और यही वेट हो रहा था कि मैं अपना खीर खा लूँ तो फिर घर चला जाए। बैठे बैठे समय का पता नहीं चलता है कब समय निकल जाता है, क्योंकि और नेक्स्ट डे रिचा को निकलना था अगले मॉर्निंग। यही हम लोग बात कर रहे थे कि यार 3 दिन निकल गए पता नहीं चला। और रिचा ने भी कहा कि उसे भी नहीं पता चला था कि वो अपने मम्मी के बिना यहाँ पहली बार आएगी और उसे इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और भाभी तो उसे पहुँचाने भी गई थी इलाहाबाद, बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा रोई है। वो 1-2 दिन तो उसका मन ही नहीं लगा है, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन अब बच्चों का स्कूल है तो उन्हें जाना ही होगा। मेरे बिटिया रानी को भी रिचा दीदी की कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, कुछ कॉमेडी इनकी चल रही थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप भी बताइएगा कि आपको ये पूरा 3 दिन का मेरा जो वीडियो है व्लॉग है कैसा लगा। बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा हमने मौज मस्ती की है और हम ऐसे ही मौज मस्ती करते हैं, नज़र ना लगे किसी की,
ऐसे ही चलती रहती है हमारी मौज मस्ती। और देखिए कि बिटिया रानी बस मामी से मिल रही है, अपने मामी से मिल रही है, मामी से। और मामी और भांजी की कुछ ना कुछ कॉमेडी चलती रहती है। ये दोनों कभी नॉर्मल बातें नहीं करती, हमेशा इनकी कुछ ना कुछ कॉमेडी चलती रहती है और दोनों एक दूसरे की कॉमेडी बहुत अच्छे से समझती हैं। उसके बाद फिर आ गई अपने हर्ष भैया से मिलने के लिए मेरी बिटिया रानी। बस ये सारी चीज़ें चल रही है। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, मॉनसून को एंजॉय कीजिए चाय पकौड़े और समोसे के साथ। बाय बाय।